हेलो प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 30, जो है आज आपकी लास्ट क्लास। क्योंकि आज आपका सप्ताह 30 चलेगा, जिसमें मैं आपको दिवस 1 से लेके जो 4 पूरा आवधिक आकलन है हमारा, वो मैं पूरा कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो आज आपकी ईवीएस की ये जो बुक है पर्यावरण की, कक्षा 3 की, वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैं सारे चैप्टर्स आपको करा चुकी हूँ। मैंने आपको पूरा एक एक चैप्टर डिटेल में कराया है। ठीक है, अब इसे करने के बाद आपके एग्ज़ाम्स होंगे। एग्ज़ाम्स के बाद आप आ जाओगे क्लास 4 में। तो क्लास 4 के सारे विषयों के, सब्जेक्ट के हमारे यूट्यूब चैनल पर सबके हल हैं। ठीक है, तो आप क्लास 4 को वहाँ से कर सकते हैं हमारे साथ साथ। ठीक है, तो चलिए फिलहाल चलते हैं हम अपने सप्ताह 30 की तरफ। चलिए, तो सप्ताह 30 का आवधिक आकलन करते हैं। पहले दिवस 1 करते हैं। प्रश्न 1, दिए गए पेड़ पौधों के नाम पढ़कर ऊंचाई के आधार पर बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। पहले क्या लिखना है? सबसे बड़ा, और उसके बाद सबसे छोटा। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेटा इसमें क्या है? बरगद का पेड़। तो हम, अरे मैंने उल्टा उल्टा लिख दिया। अच्छा चलिए, हम इधर से करते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे? बरगद। बेटा बरगद को ना इधर लिखना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बरगद का पेड़। उससे छोटा अमरूद का पेड़। उससे छोटा केले का पेड़। उससे छोटा तुलसी का पेड़। उससे छोटा घास का पेड़, और सबसे छोटा मूली। ठीक है, तो बेटा आप इन्हें उल्टा उल्टा लिखें। पहले बरगद लिखें इधर की साइड। ठीक है, बरगद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पहले आप लिखेंगे बरगद, फिर लिखेंगे आप अमरूद। ठीक है, पहले नंबर पे आप क्या लिखेंगे? बरगद। दूसरे नंबर पे अमरूद। तीसरे नंबर पे केला। चौथे नंबर पे तुलसी। पांचवें नंबर पे घास, और सबसे लास्ट में मूली लिखेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया? छोटे से बड़े में लिख दिया, ध्यान नहीं किया। आपको इधर से उल्टा लिखना है। ठीक है, चलिए हम प्रश्न 2 पर चलते हैं। पानी के विभिन्न रूपों के नाम। तो बेटा पानी के 3 रूप होते हैं। अगर हम पानी को नॉर्मली रखें तो वो द्रव के रूप में होता है। अगर हम पानी को जमा दें फ्रिज में तो वो बर्फ बन जाता है। अगर हम पानी को खदका दें तो उसमें से भाप निकलती है, तो वो गैस बन जाता है। ठीक है, तो पानी के 3 रूप हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, प्रश्न 3 देखते हैं। चींटियों को किसी खाने के सामान का पता बेटा कैसे चल जाता है? चींटियों को किसी खाने के सामान का पता सुगंध द्वारा चल जाता है। उनके खुशबू से आ जाती हैं वो सूंघ सूंघ के। ठीक है, चलिए तो प्रश्न 4 करें, सही मिलान। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का क्या फेमस है? पोहा। दक्षिण भारत का इडली सांभर और डोसा। महाराष्ट्र का बड़ा पाव, और बंगाल का रसगुल्ला, और पंजाब का मक्के की रोटी और सरसों का साग। ठीक है, प्रश्न 4 हो गया सबका। वेरी गुड। प्रश्न 5 पर चलते हैं। आपकी कक्षा में यदि कोई पक्षी घोंसला बनाता है तो आप उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे बेटा? देखो, उस घोंसले का ध्यान रखेंगे कि कोई अन्य जानवर उसे हानि ना पहुंचा सके। ठीक है, उसकी देखभाल ऐसे करेंगे, उसे देखेंगे कि कहीं कोई और जानवर आके उसे हानि ना पहुंचाए। ठीक है, प्रश्न 6, पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है बेटा? वर्षा के जल से। ठीक है, और जो हमारे घर में लगे होते हैं उन्हें पानी हम दे देते हैं। चलिए प्रश्न 7, बर्तन किन किन चीज़ों से बनते हैं? बर्तन पीतल के होते हैं, मिट्टी के होते हैं, स्टील के भी होते हैं, तांबे के भी होते हैं, कांसे के भी होते हैं, टिन के भी होते हैं, और एल्युमिनियम के भी होते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम के भी होते हैं। ठीक है, तो बर्तन काफ़ी चीज़ों से बनते हैं। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न 8 पर चलते हैं। क्या आपने ऐसे वाहन देखे हैं जो धुआं नहीं छोड़ते? धुआं कौन नहीं छोड़ेगा जिसमें पेट्रोल या डीजल नहीं होगा? जैसे कि नाव, बैलगाड़ी, साइकिल है, घोड़ा गाड़ी है, ये सब नहीं छोड़ते धुआं। ठीक है, प्रश्न 9, आप बाल मजदूरी करने वाले बच्चों की मदद किस तरह से कर सकते हैं? लिखिए।
तो बेटा जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते, ठीक है, वो गरीब होते हैं, वो बाहर कमाने जाते हैं, तो वो क्या पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो हम उनकी मदद कैसे करेंगे? तो जो शिक्षा हम स्वयं प्राप्त करते हैं स्कूल से, वही शिक्षा उन बच्चों को दे सकते हैं, है ना। चलिए प्रश्न 10, व्हील चेयर का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो बेटा जो व्यक्ति चल नहीं पाते या चलने में असमर्थ होते हैं, ठीक है, जिनके पैरों में तकलीफ होती है, वो व्यक्ति व्हील चेयर का उपयोग करते हैं। वो पहिए वाली कुर्सी होती है ना, उसको कहते हैं व्हील चेयर। चलिए प्रश्न 11, हल्दी का उपयोग किन कामों में किया जाता है? तो बेटा हल्दी सब्जी बनाने के काम में आती है, बीमारी को दूर करने के काम में आती है, हल्दी में दूध डाल के पी लेते, दूध में हल्दी डाल के पीते हैं कुछ लोग, है ना। उससे क्या होता है, जो हमारे शरीर के घाव होते हैं, थकान होती है, वो दूर हो जाती है। या घाव ठीक करने में, हमें कहीं चोट लग जाती है, खून आता है, तो उसमें अगर हल्दी डाल दी जाए जल्दी से, तो खून रुक जाता है, ठीक है। तो हल्दी काफ़ी चीज़ों के काम में आती है। प्रश्न 12, दिए गए खेलों के नामों को पढ़कर तालिका पूर्ण करें। तो बेटा इसमें तो वो लिखने हैं जो घर के अंदर खेल खेले जाते हैं, और ये घर के बाहर वाले हैं, जैसे सांप सीढ़ी घर के अंदर, क्रिकेट घर के बाहर, कैरम घर के अंदर, बैडमिंटन घर के बाहर, हॉकी घर के बाहर, मलखंब घर के बाहर, कंचे घर के बाहर, आँख में चोली हम घर में खेलते हैं, ठीक है, शतरंज घर में खेलते हैं, खो खो घर के बाहर, चंगे अष्टे घर के अंदर, लूडो घर के अंदर, ठीक है। तो पता चल के क्या घर के अंदर खेलते हैं और क्या घर के बाहर। चलिए वेरी गुड। अब हम चलते हैं प्रश्न 13 पर। ब्रेल लिपि में ए और ई को कितने बिंदु में लिखेंगे? ब्रेल लिपि मतलब बेटा जो अंधे लोग पढ़ते हैं ना, वो वाली ब्रेल लिपि है ये, ठीक है, जिसमें ऐसे ऐसे बिंदी लगी हुई होती हैं 6, वो वाली, ठीक है। तो ब्रेल लिपि के जो ए है, ए में कितने बिंदु होते हैं? 1 बिंदु होता है, और ई में 2 बिंदु होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं दिवस 2 पर। नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो बेटा ये क्या है? ये डाक पेटी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? यह डाक पेटी है, यह लाल रंग की होती है, ये ज्यादातर बेटा लाल रंग की होती है, ठीक है। डाक पेटी में पत्र डाले जाते हैं, डाकिया डाक पेटी से पत्र निकालता है, डाकिया ही निकालेगा डाक पेटी से पत्र, ठीक है बेटा। और डाक पेटी सब शहरों में होती है। बस लिख दिया 4-5 वाक्य डाक पेटी के ऊपर, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजस्थान में घरों की दीवारें बेटा कैसी होती हैं? मोटी। असम में घर जमीन से ऊंचे बनते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादा पानी भर जाता है, ठीक है, बारिश होती ज्यादा। तीसरा, डल झील में घर काय के बने होते हैं? लकड़ी के। कैनवास के बने घर को तंबू कहते हैं। हम सभी को सुरक्षित रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये सबका हो गया। तो प्रश्न 3 पर चले बेटा। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। नीचे दिए गए जानवर क्या क्या भोजन करते हैं, लिखिए। तो गाय क्या भोजन करती है बेटा? घास खाती है। बिल्ली दूध पीती है। बंदर फल या पत्ते वगैरह खाता है, पेड़ पौधों को, है ना। कबूतर अनाज खाता है, और छिपकली कीड़े मकोड़े खाती है, ठीक है। चलिए प्रश्न 4, आप ब्रश करते समय, नहाते समय, हाथ धोते समय पानी की बचत के लिए क्या करते हैं? तो बेटा जितने पानी की ज़रूरत होती है उतना ही पानी लेते हैं और नल को बंद कर देते हैं, ठीक है। ब्रश करते समय उतना ही पानी लें जितनी ज़रूरत हो। नहाते समय अपनी बाल्टी भर ले पानी की, नल पानी को बंद कर दें, ठीक है। तो चलिए आप ये सब काम करते हैं नहीं करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। कहीं आप पानी का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। प्रश्न 5, आपके परिवार में उपयोग किए जा रहे पानी का पुनः उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए पानी का पुनः उपयोग मतलब जैसे मम्मी ने फल या सब्जी धोई तो उन पानी को पेड़ पौधों में डाल दो, ठीक है। या पोछा वगैरह लगाया मम्मी ने तो उस पानी को शौचालय में डाल दो, तो काम में आ गया ना वो पानी।
तो हमें पानी का दोबारा पुनः उपयोग करना चाहिए। चलिए प्रश्न 6, आपके परिवार के लोग मिलकर क्या क्या काम करते हैं? तो बेटा मिलकर काम करने वाले बहुत सारे काम होते हैं जो हम सब साथ में कर सकते हैं। वैसे तो हमें सारे काम साथ में मिलकर ही करने चाहिए, पर जैसे कि घरों की साफ सफाई है, ठीक है, जैसे दिवाली का टाइम आता है तो सब मिलके साफ सफाई करते हैं, है ना। पौधों को पानी डालना चाहिए, ये नहीं है कि मम्मी डालेंगी, मम्मी को फुर्सत नहीं है तो आप डाल दो, ठीक है। बाजार का कार्य, जैसे बाजार का कार्य पापा करते हैं, तो पापा जी ऑफिस से आज लेट आए हैं तो बाजार का कार्य आप कर दो, मम्मी कर लेंगी, है ना। तो सब कार्य हम सबको मिलजुल कर करने चाहिए। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। आप कक्षा में जहाँ बैठे हैं वहाँ आपके सामने पीछे दाएं बाएं कौन कौन सी चीजें हैं? तो बेटा हमारे सामने ज़्यादातर ब्लैक बोर्ड होता है, पीछे पीछे आप देखोगे तो पोस्टर वगैरह टंगे रहते हैं, आपके दाएं बाएं में घड़ी होगी, खिड़की होगी, दरवाजा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। गणित विषय में कौन कौन से चिन्हों का उपयोग होता है? चिन्ह बनाकर नाम लिखिए। तो बेटा गणित विषय में कौन कौन से चिन्ह होते हैं? जैसे जोड़ का, घटा का, गुणा का और भाग का, ठीक है। प्रश्न 9, ठंड से बचाव के लिए लोग किन किन रेशों से बने कपड़े का उपयोग करते हैं? तो बेटा ठंड से बचने के लिए हम ऊन का, रेशम का, इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न 9 तक सबके हो गए, तो रफ कर दे बेटा, आगे चले। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न 10 पर। दिए गए जानवरों में से कौन किसे खाता है? तो बेटा घास, घास को कौन खाता है? टिड्डा, टिड्डे को कौन खा जाएगा? मेढक, मेढक को कौन खा जाएगा? सांप, सांप को कौन खा जाएगा? मोर, और मोर को कौन खा जाएगा? शेर। इसी प्रकार जैसे पौधे हैं तो पौधों को कौन खा जाएगा? खरगोश, खरगोश को कौन खा जाएगा? सियार, ठीक है। और सियार को कौन खा जाएगा? शेर, शेर तो सबको ही खा जाता है, ठीक है। लिख लिया सबने? तो बेटा ये वाली चेन ना आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको याद कर लेना। चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। पर्यटन स्थल किसे कहते हैं? पर्यटन स्थल मतलब बेटा जहाँ लोग दूर दूर से किसी ऐतिहासिक चीज को देखने आते हैं, जैसे मंदिर, कोई पुराना मंदिर हो, है ना, या कोई पुराना किला हो, ठीक है, जहाँ लोग घूमने आते हैं दूर दूर से, वह विशेष स्थान, वो विशेष स्थान, वो जगह जहाँ लोग, व्यक्ति, कुछ भी कह दो, लोग या व्यक्ति दूर दूर से घूमने आते हैं, पर्यटन स्थल कहलाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न 12 पर देखते हैं। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो बेटा ये क्वेश्चन भी मेन है, याद रखना। मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, ठीक है। अपने अपने जिले का नाम लिखना है। तो मैं इंदौर जिले में रहती हूँ, मैंने इंदौर लिख दिया, आपको भी लिखना है जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं दिवस 3 पर, जो कि आपका मौखिक है। मौखिक मतलब हमें सिर्फ चर्चा करनी है, इस पर लिखना कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। आपके पालतू जानवर को ठंड या गर्मी लगती है तो आप क्या करते हैं बेटा? बताओ जरा। चलिए जैसे लोहे की सड़क किसको कहा जाता है? रेल की पटरी, ठीक है। लोहे की सड़क किसकी बनी होती है? जो ट्रेन की पटरी होती है वो लोहे की तो बनी होती है, ठीक है। परिवार के लोग मिलकर क्या क्या काम करते हैं? तो साफ सफाई कर लेंगे, पौधों को पानी दे लेंगे, बाजार का कार्य कर लेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न 4, आपको घर से स्कूल आते समय कौन कौन सी चीजें दिखाई देती हैं? बेटा जब आप घर से स्कूल या स्कूल से घर जाते हो तो आपको कौन कौन सी चीजें दिखाई देती हैं? अरे रास्ते में कोई भी जानवर मिल जाएगा, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, या आपको पेड़ पौधे मिलते हैं, घर मिलते हैं, या कहीं अस्पताल पड़ता होगा बीच में तो अस्पताल मिलता है, तो बस। चलिए आपका शहर या गांव किस जिले में है? तो ये क्वेश्चन बेटा आप 5वां क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो,
चलिए, पोस्ट कार्ड को पढ़वाकर प्रश्न करें, किसने किसको पत्र लिखा। तो प्रिय राजू, बताओ तुम कैसे हो। हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है। आशा है छुट्टियों में तुम घर आओगे। सभी को प्रणाम, तुम्हारा दोस्त मोहन। ठीक है, तो दिए गए पैराग्राफ को पढ़ने के लिए कहें। अच्छा, तो बेटा ये पत्र किसने लिखा है? राजू ने लिखा है। नहीं, ये पत्र किसने लिखा है? ये लिखा मोहन ने है। अपना नाम हमेशा नीचे लिखते हैं, ठीक है। और किसके लिए लिखा है? ये अपने मित्र के लिए, राजू के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। दिए गए पैराग्राफ को पढ़ने को कहें और पूछें, असम के घर 10-12 फुट ऊंचे क्यों बने होते हैं। तो बेटा असम के घर 10-12 फुट ऊंचे क्यों बने होते हैं, क्या कोई बता सकता है? क्योंकि वहां पर बेटा बहुत तेज बारिश होती है। ठीक है, वहां पे क्या पानी भर जाता है घरों में अंदर, इसलिए तो वो लोग क्या करते हैं, पहले से ही अपने घरों को बहुत ऊंचा बनाते हैं। ठीक है, तो असम में बहुत बारिश होती है, इसलिए घर जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभे पर बनाते हैं। ये अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, प्रश्न 8, दी गई श्रृंखला को पढ़वाकर प्रश्न करें, कौन किसको खाता है। तो बेटा घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डे को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? मोर। और मोर को कौन खा जाएगा? शेर। ठीक है, चलिए प्रश्न 9, दिए गए पैराग्राफ को पढ़वाकर प्रश्न पूछें। ऐसे स्थानों को क्या कहते हैं? गांव या नगर के आसपास वर्ष में कभी कभी मेला लगता है, दूर दूर से लोग आते हैं। इसी तरह जिले में कई प्रसिद्ध मंदिर, ऐतिहासिक स्थल हैं जिन्हें देखने अथवा पूजा करने के लिए लोग आते हैं। तो बेटा अभी बताया था, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं वो चीज क्या है? पर्यटन स्थल। ठीक है, चलिए प्रश्न 10 देखते हैं, पहली पढ़नी है। बादल मुझको बरसाता। बेटा बादल क्या बरसाता है? पानी। झरनों में बहकर आता, तो झरने में क्या बहता है? पानी। प्यासे की मैं प्यास बुझाता, प्यास कौन बुझाता है? पानी। तो बोलो मैं क्या कहलाता, तो इसका आंसर क्या है? पानी। ठीक है, बिना पाँव पानी पर चलती, पैर नहीं है फिर भी पानी में चल रही है। बत्तख नहीं हूं ना पानी की रानी, ना तो मैं बत्तख हूं ना मैं पानी की रानी हूँ। ठीक है, उसे ना चाहिए सड़क ना पटरी, ना उसे सड़क चाहिए ना उसे रेल की पटरी चाहिए, सिर्फ चाहिए गहरा पानी, बस उसे गहरा पानी चाहिए। तो बेटा वो कौन है? नाव। ठीक है, चलिए आज का हमारा इस किताब का, इस सप्ताह का सबका लास्ट दिवस है, ये दिवस 4। इसको कर लेते हैं, सही मिलान करना है पहले हमको। ये क्या है बेटा? बर्फ का घर। ये क्या है? ट्राईसाइकिल। इसे हम ट्राईसाइकिल भी कहते हैं, व्हील चेयर भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या है? टेलीफोन। ये क्या है? रेल की पटरी। और ये क्या? पोस्ट बॉक्स, जिसमें लेटर डालते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न 2 पर। रिक्त स्थान भरने हैं। हीटर किससे चलता है बेटा? बिजली से। ठीक है, परिवेश में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे पर क्या होते हैं बेटा? निर्भर। तीसरा, कपड़े की छपाई हमारी पारंपरिक कला है। प्रश्न 4, परिवार में बुजुर्गों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। प्रश्न 5, पानी पर तैरने वाला घर क्या होता है बेटा? हाउस बोट। ठीक है, तो 5 खाली स्थान भर लिए सबने। चलिए वेरी गुड, अब हम चलते हैं प्रश्न 3 पर। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाएं। घर पर रहने वाले जानवर बेटा पालतू जानवर होते हैं। ठीक है, पानी के बचाव के लिए गिलास में बचे पानी का उपयोग कहाँ करना चाहिए बेटा? पौधों में डाल दो उस पानी को। ठीक है, और लोहे के औजार कौन बनाता है? लोहार। और बेटा सोने के औजार कौन बनाता है? सुनार। लकड़ी का काम कौन करता है? बढ़ई। ये जो क्वेश्चन थे ना, ये क्वेश्चनों को याद कर लेना जरूर। ठीक है, ये मैंने बताया था एग्जाम में जरूर आएंगे। जल संग्रहण के लिए घर में बनाते हैं, तो बेटा जल को बचाने के लिए या जल को इकट्ठा करने के लिए घर में क्या बनाते हैं? टंकी। आपके दादा आपके पिता के हैं, तो बेटा जो हमारे दादाजी हैं वो हमारे पापा के कौन है? हमारे पापा के पापा ही तो हैं, तो पिता।
ठीक है। चलिए प्रश्न 4 चलते हैं। दी गई वर्ग पहेली में मकान बनाने में उपयोग आने वाली सामग्री पर गोला लगाइए। जैसे लोहा, लकड़ी, ईंट, मिट्टी और सीमेंट। ठीक है बेटा, हो गए सबके ये। तो हम चलते हैं प्रश्न 5 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप किस पालतू जानवर को घर में रखना पसंद करोगे और उसकी देखभाल कैसे करोगे? तो बेटा मैं गाय को रखना चाहूंगी। जैसे गाय को हम खाना पानी समय पर देंगे, वह ठंड और गर्मी से बचाएंगे। ठीक है। प्रश्न 2 देखते हैं। डाकघर में क्या क्या काम होते हैं? तो डाकघर में बेटा जो पत्र होते हैं उनको कुछ डाकिया लाते हैं, कुछों को वहां से भेजा जाता है। ठीक है। तो डाकघर में पत्रों को लाया व भेजा जाता है। प्रश्न 3 देखते हैं। अगर किसी भवन में आग लग जाए तो आप किस आपातकालीन वाहन को फोन करेंगे बेटा? फायर ब्रिगेड को। ठीक है। चलिए आगे चलें। आगे चलते प्रश्न 4 पर। यदि आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो तो आपके पीछे की कौन सी दिशा होगी? तो बेटा अगर आप इधर खड़े हो पूर्व की तरफ, तो पीछे की तरफ कौन सी दिशा है? पश्चिम। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 5वां। आपके गांव या आसपास के 2 दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। तो बेटा जैसे मैं धार में रहती हूँ, तो मेरे आसपास जो देखने लायक स्थान है जैसे महेश्वर है, मांडव है। इसी प्रकार से आप कहाँ रहते हैं, तो आपके यहाँ से कौन कौन सी चीजें देखने लायक हैं वो लिखनी है। ठीक है। हम चलते हैं प्रश्न 6 पर। चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखिए। तो बेटा चित्र में क्या है? चित्र में पेड़ है, चिड़िया है। ठीक है। पेड़ पर पानी बंधा है। चिड़िया क्या है बेटा? प्यासी है। चिड़िया पानी पी रही है। चारों तरफ गर्मी है तभी तो चिड़िया पानी पी रही है, प्यासी है वो। ठीक है। तो हमने लिख दिए 5 वाक्य बस। सबको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न 7 पर। दिए गए दुपट्टे या गमछे को सजाने के लिए इस पर डिजाइन बनाइए। तो बेटा दुपट्टा या गमछा जो भी मान लो आप, इस पर आपको क्या करना है? इसे सजाना है। तो आप इसे कैसे सजा सकते हैं? फूलों से, पत्तियों से। ठीक है। किसी भी प्रकार से सजा सकते हैं। जैसे कि हम इसको सजा देते हैं। इससे पहले इस तरीके से फूल बना सकते हैं आप, इसके चारों तरफ से बिंदी लगा लगा के। ठीक है। ठीक है बेटा। चलिए तो आपको इसे सजाना है अच्छा सा सुंदर सा, वो आप सजा लेना। चलिए तो हमारी ये किताब बिल्कुल हो चुकी है ख़त्म। इसमें कुछ नहीं बचा है करने के लिए। मैंने आपको पूरे सप्ताह 30 करा दिए हैं। सप्ताह 30 के पूरे दिवस 1 से लेकर 6 तक, आवधिक आकलन हो चाहे सादा हो, चाहे दिवस 6 हो, दिवस 5 4, सब कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आपकी पूरी बुक को। और हमारे चैनल पर बेटा ये गणित कक्षा 8 की जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसकी क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। अगर आपके घर में बड़े भाई बहन हैं तो आप उन्हें बता देना, अगर वो कक्षा 8 का गणित करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी बुक देखी, हमें अच्छा लगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, क्योंकि अभी आप क्लास 4th में आएंगे तो उसकी सारी वीडियोस मिलेंगी आपको, फिर 5th की मिलेंगी, फिर 6 7, हर विषय की हर क्लास की आपको इस चैनल पर वीडियो उपलब्ध करा दी जाएंगी, वो भी बिना किसी रुपयों के, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। चलिए तो मिलते हैं हम आपसे अगले सब्जेक्ट, अगली क्लास में आपकी में, जो आप क्लास 4 में आ जाएंगे। ठीक है। चलिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।